Good morning, students. We are discussing about the chapter 2, that is nutrition in animals. Okay, and I was teaching in last video about the teeth. So we discussed firstly about heterodont and diphyodont. So what is the meaning of heterodont? That is विषम दंती, यानी जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं हेटेरोडोंट. एंड डाइफायोडोंट मीन्स द्विबार दंती, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है डाइफायोडोंट. नाउ नेक्स्ट टर्म वी विल डिस्कस हेयर, दैट इज थीकोडोंट. ओके, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू टीथ. थीकोडोंट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ईच tooth is located in the socket of jaw. This type of attachment is called thecodont. So we know very well कि हमारे जो teeth हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? सॉकेट में होते हैं, गड्ढों में गड़े हुए होते हैं. तो आपको पता है जब हम अपने टीथ को देखेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टीथ है उसका जो रूट है, ठीक है, टीथ के भी पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, रूट होता है, ठीक है, तो उसका जो रूट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सॉकेट में प्रेजेंट होता है, गड्ढों में प्रेजेंट होता है. तो उसको इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? थीकोडोंट. ठीक है, हिंदी मीन होता है इसका गर्त दंती, यानी हमारे दांत जो है सॉकेट्स में गड़े हुए हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? इसको थीकोडोंट. नाउ after these all topics you will make figure 2.3. and what is figure 2.3? that one figure. okay, ये वाला फिगर आपको बनाना है. इसमें कौन सा फिगर है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. ओके, तो ये फिगर आप बनाओगे, इसके नेम्स यू हैव टू राइट दिस एंड फिगर नेम ऑल्सो यू विल राइट. सो आफ्टर द थीकोडोंट you will make this figure of teeth. Now we will discuss about the next topic, that is tongue. And tongue also present in our oral cavity. So firstly I told you in oral cavity teeth and tongue, these two things are present. Teeth we discussed, now tongue we will discuss. Now you will see first one point, the tongue is a muscular organ attached to the back to the floor of the buccal cavity. So हमारा जो टंग है वो कैसा ऑर्गन है? मस्क्यूलर ऑर्गन है. मस्क्यूलर से मतलब मांसपेशियों से बना हुआ एक सॉफ्ट सा ऑर्गन है. ठीक है, मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि कहाँ पर अटैच होता है? टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. बकल कैविटी जो है हमारा माउथ जो कैविटी है उसका, अगर हम अपने माउथ को ओपन करते हैं तो आप देखोगे कि हमारी जो टंग है वो बैक साइड में पीछे की तरफ जुड़ी हुई होती है. हमारे जो फ्लोर है हमारा ओरल कैविटी का, उसके फ्लोर से पीछे की तरफ वो अटैच होती है. ठीक है, आगे से तो ये क्या है? फ्री है, तभी तो हम अपनी टंग को हर तरफ मूवमेंट करवा सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकते हैं. बट हमारी जो टंग है वो पीछे की तरफ अटैच होती है. कहाँ पर अटैच होती है? फ्लोर से अटैच होती है ऑफ द बकल कैविटी. बकल कैविटी का जो फ्लोर है, फर्श है, वहां पर ये अटैच होती है. नाउ नेक्स्ट थिंग यू विल सी, इट इज फ्री एट द फ्रंट. सो टंग जो है वो कहाँ से फ्री होती है? टंग से, फ्रंट में टंग जो है फ्री होती है. एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और वो क्या करती है? सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकती है. तो ये मैंने अभी बताया कि जो टंग है वो फ्रंट से क्या है? फ्री है, जिसको हम हर तरफ घुमा सकते हैं. टेस्ट बर्ड्स आर हेल्पफुल टू टेस्ट द फूड. और हमारी टंग पर क्या प्रेजेंट होती हैं? टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं, जो कि किस में हेल्प करती हैं? फूड का टेस्ट करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, तो इन्हीं टेस्ट बर्ड्स की वजह से हमें फूड का टेस्ट आता है. कौन सी चीज स्वीट है, कौन सी चीज सॉर है, कौन सी चीज सॉल्टी है. तो ये सारी चीजों का पता कौन बताता है? हमारी टंग बताती है. तभी तो तुम सबको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन करता है, क्योंकि हमारी जीभ को टेस्ट का पता चलता है. ठीक है, अच्छा, इस चीज को एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि जब हम
ओल्ड एज में जाएंगे तो हमारी टेस्ट बर्ड जो है ना वो वीक हो जाएंगी, या फिर हम कहें कि हमारी टंग को ना टेस्ट आना बंद हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि हम चाहे कितना भी अच्छा स्पाइसी खाना बनाएं, पर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि अच्छी सब्जी नहीं बनाई है, टेस्टी नहीं बनाई है। क्यों उनको टेस्ट नहीं आता है खाने में? क्योंकि उनकी टेस्ट बर्ड जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उनकी टंग किसी टेस्ट को फील नहीं कर पा रही है, इसीलिए उनको टेस्ट नहीं आता है। ठीक है, तो टेस्ट का इम्पोर्टेंट इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों टेस्ट आता है? बिकॉज ऑफ टेस्ट बर्ड्स जो कि हमारी टंग पर प्रेजेंट होती हैं। और अगर टेस्ट बर्ड नहीं होती ना तो हम चाहे कुछ भी खाते हमें पता ही नहीं चलता कि इसका टेस्ट कैसा है, ये खट्टा है, मीठा है, सॉल्टी है, हमें कुछ पता नहीं चलता। तो टेस्ट बर्ड्स की वजह से क्या होता है, हमें चीज़ों के टेस्ट का पता चलता है। अब हम देखेंगे कि ये जो टेस्ट बर्ड हैं वो कौन सी हैं एंड कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। सो यू विल सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड। अब हमारी टंग पर कितने टाइप के टेस्ट बर्ड है? 4 टाइप की टेस्ट बर्ड हैं ऑन अ टंग। So first one type of sweet bird is first type of bird is sweet. Okay, so you will see where it is present, are present on the tip of the tongue. ये कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारी जो टंग है उसका जो टिप पोर्शन है यानी आगे वाला जो पोर्शन है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। तो मैं इसको आपको बताऊंगी थ्रू अ फिगर कि कहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। You may see in this figure. Okay, so see here, ये जो हमारी टंग है, ठीक है, ये टंग का फिगर आप देख सकते हो। तो टंग का जो टिप पोर्शन है यानी हमारी टंग का जो आगे वाला हिस्सा है उस पर प्रेजेंट होती हैं स्वीट बर्ड्स। देखो ये लिखा हुआ है, स्वीट बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? टिप ऑफ द टंग, टंग की जो टिप है वहां पर ये प्रेजेंट होती हैं। नाउ यू विल सी सेकेंड टाइप ऑफ बर्ड, दैट इज सॉल्टी बर्ड या सॉल्ट बर्ड हम उनको बोल सकते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन दी ईदर साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द टंग। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं। कौन सी दोनों तरफ होती हैं? जो हमारा टंग का फ्रंट पोर्शन है उसमें दोनों तरफ ये प्रेजेंट होती हैं, इन दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो। तो सॉल्टी जो टेस्ट बर्ड हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगी? इधर साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द टंग। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ यू विल सी, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्ड कौन सी है? दैट इज सोर। ओके, सो सोर वाली जो बर्ड हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? दे आर लोकेटेड बिहाइंड सॉल्टी टेस्ट बर्ड। ये जस्ट बिहाइंड ऑफ द सॉल्टी टेस्ट बर्ड, जो सॉल्टी टेस्ट बर्ड है उसके जस्ट पीछे की तरफ, और ये भी इधर साइड प्रेजेंट होती है, दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोर टेस्ट बर्ड। सोर का मीन क्या होता है? खट्टा। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सॉल्टी टेस्ट बर्ड के जस्ट बिहाइंड, बिल्कुल पीछे ये प्रेजेंट होती हैं। एंड लास्ट वन टेस्ट बर्ड इज हेयर बिटर। बिटर मीन होता है कड़वा। दे आर लोकेटेड एट द बैक साइड। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बैक साइड, पीछे की तरफ। तो ये पूरा पोर्शन जो है वो बिटर टेस्ट बर्ड का होता है। ठीक है, तो ये टंग का हो गया स्ट्रक्चर, आई टोल्ड यू। एंड ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, कहाँ लोकेटेड होती है, कहाँ पे अटैच होती है, एंड इस पर कौन कौन से टाइप की टेस्ट बर्ड्स होती हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट दीज ऑल थिंग्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज salivary gland. So what is salivary gland? You will see here कि जो salivary glands है उनका वर्क क्या होता है? saliva का सिक्रेशन, यानी कि स्लाइवरी ग्लैंड जो है स्लाइवा सिक्रेट करती हैं। स्लाइवा होता है लार, ठीक है, जो कि हम खाना खाते हैं और खाना खाते समय हमारे माउथ में जो एक जेली जैसा मटेरियल आ जाता है, जेली जैसा फ्लूइड आ जाता है, उसको हम बोलते हैं स्लाइवा। सो यू विल सी हेयर अ स्लाइवरी ग्लैंड इज अ टिश्यू इन
आवर माउथ दैट एक्सपेल्स saliva. सो स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती हैं, इज अ टिश्यू, एक तरह का टिश्यू है. टिश्यू क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ठीक है, तो हम जो ग्लैंड्स होती हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होती हैं, टिश्यू होती हैं जो कि हमारे माउथ में होती हैं. एंड उनका वर्क क्या होता है, एक्सपेल्स saliva, वो स्लाइवा निकालती हैं. ठीक है, नेक्स्ट यू विल सी स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स एन एंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी अमाइलीज. तो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सीक्रेट करती हैं यानी स्रावित करती हैं एक एंजाइम जिसका नेम है स्लाइवरी अमाइलीज एंड विच हेल्प टू डाइजेस्ट 30% कार्बोहाइड्रेट. इसको समझो कि हम जो फूड गेन करते हैं उसमें सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे फूड में प्रेजेंट होती हैं. तो जैसे ही हम उस खाने को अपने माउथ में लेते हैं और उसको चबाना शुरू करते हैं, उसको च्विंग करना शुरू करते हैं, तो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ में प्रेजेंट है उससे स्लाइवा का सिक्रेशन शुरू हो जाता है. अब वो जो स्लाइवा है उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नेम है अमाइलीज. ठीक है, तो ये क्या करता है, ये उस हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसके 30% को हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट कर देता है. यानी हम कह सकते हैं कि डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया है, माउथ से ही शुरू हो गया है. ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे कि फूड अंदर जाएगा, स्टमक में जाएगा फिर डाइजेशन शुरू होगा. नहीं, फूड का डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है क्योंकि माउथ में ही 30% कार्बोहाइड्रेट एमाइलीज की वजह से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है. सो नाउ यू विल सी नेक्स्ट थिंग. स्लाइवा इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर. तो स्लाइवा क्या होता है एक्चुअल में, स्लाइवा एक मिक्सचर है किसका, वाटर का, म्यूकस का एंड एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो इसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, स्लाइवा में वाटर होता है, म्यूकस होता है एक पतला सा चिकना सा फ्लूइड. ठीक है, तो उसको हम म्यूकस बोलते हैं जिसकी वजह से हमारा खाना जो है स्वेलो करने में इजी होता है, उसको निगलना आसान होता है. एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं. एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस से मीन है कि अगर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें कोई बैक्टीरिया आ गया, हमारे खाने में कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई हार्मफुल हम कहें कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आ गया जो कि हार्मफुल है, तो हमारे माउथ में जो स्लाइवा सीक्रेट होता है ना उसमें कुछ ऐसे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं जो कि उस फूड में आए हुए जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको खत्म कर देता है. तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसमें, तभी तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ये कर पाता है. ओके, सो दैट इज अबाउट दिस स्लाइवा कि वो एक मिक्सचर है वाटर का, म्यूकस का, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस का एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स का. नाउ यू विल सी टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स. अब कितने टाइप के स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सो यू विल सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड इन आवर माउथ. हमारे माउथ में कितने तरह की स्लाइवरी ग्लैंड है, 3 टाइप की स्लाइवरी ग्लैंड हैं. तो ये कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन पैरोटिड ग्लैंड्स. पहले कौन सी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड्स हैं जो कि उनका लोकेशन हम देखेंगे. द 2 पैरोटिड ग्लैंड्स आर लोकेटेड विद इन ईच ऑफ आवर चीक्स. तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं ये 2 होती हैं यानी 1 पेयर होता है, 1 पेयर मतलब 2 होती हैं. ठीक है, तो 2 पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं. कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, हमारे जो चिक्स होते हैं, हमारे जो गाल होते हैं ना उनमें ये प्रेजेंट होती हैं फ्रंट ऑफ द ईयर. ठीक है, जो हमारे कान है, कान के जस्ट सामने अगर हम हमारे चिक्स में देखते हैं तो वहां पर 2 पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन पैरोटिड ग्लैंड्स आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड. सो पैरोटिड जो ग्लैंड्स होती हैं वो सबसे बड़ी टाइप की स्लाइवरी ग्लैंड होती है. यानी माउथ में अगर
पहली चीज तो ये है कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती ही माउथ में है, ठीक है, और कहीं नहीं होती हैं। तो माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और उनमें जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो सबसे बड़े टाइप की, लार्जेस्ट टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। यानी जो 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स हम डिस्कस करेंगे उनमें से जो पैरोटिड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होती है। ओके, नेक्स्ट वन यू विल सी submandibular gland. It is located close to our mandible. इसको ध्यान से सुनो। हमारे माउथ में हमारे 2 जां हैं, अपर जां एंड लोअर जां। अपर जां को बोला जाता है मैक्सिला एंड जो लोअर जां है उसको बोला जाता है मैंडिबल, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बताया था जब मैंने तुम्हें स्केलेटन पढ़ाया था, ठीक है। तो दोनों के बारे में डिस्कस हमने किया था, मैक्सिला और मैंडिबल। तो मैक्सिला ऊपर वाला और मैंडिबल नीचे वाला होता है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड होती है? हमारा जो मैंडिबल होता है ना उससे रिलेटेड होती है, उससे जुड़ी हुई होती है, उसके पास में होती हैं। एंड दिस इज द मूवेबल पार्ट ऑफ आवर जॉ, और ये हमारे जॉ का मूवेबल पार्ट होता है। आपको पता है कि सिर्फ हमारा लोअर जॉ ही मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, अपर जॉ नहीं कर सकता है, पता हो तो, ये मैंने बताया था, है ना। तो जो हमारा अपर जॉ है वो मूवेबल नहीं होता है एंड जो हमारा लोअर जॉ है वो मूवेबल होता है। तो इस लोअर जॉ में भी कौन सी चीज मूव कर रही है? हमारी सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड्स जो हैं वो मूवेबल पार्ट होती हैं हमारे मैंडिबल की, ठीक है। तो ये वहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी? मैंडिबल के पास में प्रेजेंट होंगी। एंड नाउ लास्ट टाइप ऑफ ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सो सबलिंगुअल ग्लैंड्स कौन सी हैं? इट इज लोकेटेड अंडर द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? हमारी जो टंग है उसका जो फ्रंट पार्ट है उसके नीचे ये प्रेजेंट होती हैं। तो आप देखना अपनी टंग को ना, टंग का जो फ्रंट पार्ट है उसको ऊपर उठाना एंड ऊपर उठा के, और आप देखोगे ना टंग के जस्ट नीचे आपको ना कुछ दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी। तो ये है ना, ये हमारी ग्लैंड की फॉर्मेशन है, सबलिंगुअल ग्लैंड। और आपने देखा होगा कि जब हम कोई टेस्टी चीज खाने वाले होते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा आ जाता है, तो हमारी टंग के नीचे भी सलाइवा आ जाता है ना, देखा होगा ना, पानी पानी सा आ जाता है। तो यानी कि टंग के नीचे की जो ग्लैंड्स है वो सलाइवा सिक्रेट कर रही होती हैं। तो इस तरह से उनको हम कौन सी ग्लैंड बोलेंगे? सबलिंगुअल ग्लैंड्स बोलेंगे। दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट डिस्पर्स्ड सलाइवरी ग्लैंड। सो ये जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं ये स्मॉलेस्ट होती हैं। देखो लार्जेस्ट तो कौन सी थी? पैरोटिड ग्लैंड थी। एंड स्मॉलेस्ट कौन सी है? सबलिंगुअल ग्लैंड है। एंड ये मोस्ट डिस्पर्स्ड सलाइवरी ग्लैंड है, यानी एकदम बिखरी बिखरी सी है। बाकी सब तो पास पास में होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोज्ड होते हैं। लेकिन जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो हमारी टंग के नीचे ऐसे डिस्पर्स्ड होती है, बिखरी बिखरी होती है, मतलब दूर दूर सी होती है। तो इस तरह से ये हो गई सबलिंगुअल ग्लैंड। और हमारे माउथ में 3 ही तरह की ग्लैंड्स होती हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट दिस। नाउ रिमेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।